हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्टार ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एमसीआर इंस्ट्रक्शन, मास्टर कंट्रोल रीसेट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम कंट्रोल सेक्शन का ये काफी इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन है और ये कहाँ यूज होता है, क्यों यूज करते हैं और इसको यूज करने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस जो है वो लेने हैं, इन सब की बात करेंगे हम लोग कि क्या जो है क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम एमसीआर यूज करें। ठीक है, तो ये एक एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो है सवाल आता है कि ये एमसीआर क्या है। एमसीआर, मास्टर कंट्रोल रीसेट, जैसा कि नाम ही सुन के मिलता है, ये आपको प्रोग्राम कंट्रोल सेक्शन में मिलेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये टैब इंस्ट्रक्शन बार में आपको प्रोग्राम कंट्रोल ये जो है टैब मिलेगा। यहाँ पे जो है एमसीआर आपको सेकेंड लास्ट, ये मास्टर कंट्रोल रीसेट, ये इंस्ट्रक्शन है और आज हमें इसके बारे में जानना है। जैसा कि नाम है मास्टर कंट्रोल रीसेट, तो ये क्या करता है, एक सेक्शन ऑफ प्रोग्राम को, एक एरिया ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। कैसे कि कभी भी ये अपने अकॉर्डिंग उसको जो है इस एमसीआर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसे इनेबल या डिसेबल कर सके। मींस कि जब एमसीआर इंस्ट्रक्शन जो है इनेबल होगा तो वो प्रोग्राम पूरा का पूरा सेक्शन इनेबल हो जाएगा, और जब ये एमसीआर इंस्ट्रक्शन जो है डिसेबल होगा तो पूरा का पूरा प्रोग्राम डिसेबल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मास्टर कंट्रोल रिले होता है। ठीक है, पैनल में, जब आप पैनल में जाओगे तो वहां मास्टर कंट्रोल रिले है कि जब वो रिले हाई होगा कंट्रोल पैनल में, देन कंट्रोल पैनल के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो। जैसे ही वो रिले डिसेबल होगा, ये जो है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बंद हो जाता है। आप हाउस वायरिंग की बात करें या इवन कंट्रोल पैनल्स में भी एमसीबी और एमसीसीबी वगैरह यूज होते हैं। जैसे एमसीबी है आपका कि आप जैसे एमसीबी ऑन करते हैं देन पूरे जो है घरों में जितने भी स्विचेज लगे हैं वो आपके काम करने लग जाते हैं, और जैसे ही आप एमसीबी ऑफ कर देते हैं उसके बाद घर में लगे हुए स्विच आपके जो है वो काम नहीं करते। मीन क्या है, ये जो आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है एमसीबी है, वो सारा का सारा प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है मेनली। तो वैसे ही मास्टर कंट्रोल है, एक प्रोग्राम एरिया को, प्रोग्राम जोन को जो है ये पूरा पूरा कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा एमसीआर है। आप न्यूमोनिक्स में जाके एमसीआर के बारे में जान सकते हो, या मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि ये इंस्ट्रक्शन लेके आप F1 क्लिक करते हैं तो इसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि क्या है और कहाँ कहाँ मुझे सावधानी बरतनी है, क्या वार्निंग्स हो सकती है, क्या स्पेशल पॉइंट है इसके रिलेटेड। तो ये एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले क्या है, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन है और ये कभी अकेले यूज नहीं होता। ऑब्वियसली मैंने कहा एक जोन क्रिएट करता है। ठीक है, एक प्रोग्राम का एरिया क्रिएट करते हैं तो एरिया क्रिएट करने के लिए मुझे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो जब भी एमसीआर में यूज करूंगा तो दो एमसीआर यूज करूंगा। पहले एमसीआर में जो है वो कंडीशंस होंगे, बट दूसरे वाले एमसीआर में कंडीशनल इंस्ट्रक्शन नहीं होते, वो अकेला होता है पूरे रंग में। क्लियर। दूसरा, इसकी कोई एड्रेसिंग नहीं होती। ठीक है, तो यहां लिखा है, आप पढ़ सकते हो कि दिस आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको हमेशा क्या कहते हैं, जोन कंट्रोल और एरिया कंट्रोल। ठीक है, इज यूज टू सेटअप एरियाज, ये क्या करता है, एरिया सेटअप करता है, और जोन्स ऑफ योर लैडर प्रोग्राम, जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो उसको एरिया में जो है कन्वर्ट करने का ये काम करता है कि एक स्पेसिफिक एरिया को डिसेबल या इनेबल करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। और सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, आउटपुट्स होने चाहिए, वो नॉन रिटेंटिव। हाँ, अगर कोई रिटेंटिव आउटपुट है तो उसके केस में यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो नॉन रिटेंटिव आउटपुट्स के साथ इसका यूज होता है, उसको ये डिसेबल कर सकता है और इनेबल कर सकता है, और इसके अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा प्रोसेस रन करेगा। और इट इज यूज इन पेयर्स। ठीक है, ओनली वन एमसीआर, एक जो पेयर में होगा, एक एमसीआर जो होगा वो डिफाइन करेगा कि स्टार्ट कहां से हो रहा है लैडर का एरिया, और दूसरा एमसीआर डिफाइन करेगा कि एंड कहां हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग लैडर और एंड लैडर ये डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है कि जब भी आप एमसीआर को इनेबल करोगे तो पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग एरिया है वो इनेबल हो जाएगा, और एमसीआर को डिसेबल करोगे तो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग एरिया जो है वो डिसेबल हो जाएगा। बट यहाँ कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, एमसीआर के बारे में आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये मास्टर कंट्रोल रिले का जो है वो सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं कि अगर आपने प्रोग्राम में एमसीआर यूज कर लिया तो फील्ड में जो है
जो हार्ड वायरिंग है उसमें एमसीआर जो मास्टर कंट्रोल रिले है उसे यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यहाँ वायरिंग में देखेंगे, यहाँ वायरिंग क्या दिया हुआ है कि द एमसीआर इंस्ट्रक्शन इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वायर मास्टर कंट्रोल रिले। ठीक है, ये मास्टर कंट्रोल रिले होता है वो इमरजेंसी स्टॉप कैपेबिलिटी करता है। तो अगर आप प्रोग्राम में एमसीआर ले रहे हो तो मास्टर कंट्रोल रिले भी लेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पे हम मास्टर कंट्रोल रिले नहीं लेंगे। ठीक है, और एक प्रोग्राम एरिया के ड्यूरेशन में सिर्फ दो ही आपके पास एमसीआर होंगे। ये नहीं कि आपने बीच में एक दो और एमसीआर यूज कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे और एक फाइनल पॉइंट पे, बीच में आप दूसरे एमसीआर को यूज नहीं कर सकते। तो और अगर आप किसी भी एमसीआर को एडिट करते हो तो एक एमसीआर को आप एडिट करेंगे तो काम नहीं होगा, आपको दोनों के दोनों एमसीआर को सेम टाइम पे एडिट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर एमसीआर के साथ आप टाइमर्स यूज करते हो तो अगर एमसीआर कंडीशन डिसेबल होगा तो अगर ऑफ टाइमर है मेरा तो वो रन करता रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफ टाइमर जैसा कि आप जानते हो टाइमर्स के सेक्शन में आपको बताया था कि जब सिग्नल ऑफ हो जाता है इसको मिलने वाला देन ये काम होता है। तो यहाँ अगर एमसीआर कंडीशन डिसेबल्ड स्टेट में होगा तब भी आपका ऑफ टाइमर रन करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनका हम ध्यान रखेंगे एमसीआर की प्रोग्रामिंग करते समय। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं प्रैक्टिकली देखता हूं कि कैसे एमसीआर यूज करना है। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले मुझे एक रंग की जरूरत होगी, तो रंग ले लिया मैंने। और पहला जो रंग है वहां पे मुझे क्या करना है, एमसीआर यूज करना है। क्या क्या फर्स्ट रंग में ही मुझे क्या चाहिए, एमसीआर। फिर यहाँ गया और एमसीआर पे क्लिक कर दिया। इस पे कोई एड्रेसिंग नहीं है, लेकिन एमसीआर अकेले तो होगा नहीं, कोई कंडीशनल इनपुट चाहिए मुझे, कोई कंडीशन चाहिए, कंडीशनल जो है आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए मुझे। तो यहाँ मैंने कंडीशन, कंडीशन का जो है मैंने एड्रेसिंग दिया आई कॉलम 0/0। इसका नाम रखा इनपुट और एमसीआर। जो ठीक है, ये एमसीआर के जोन का जो है ये पहले। ठीक है, अगर दूसरा एमसीआर लेना होगा तो दूसरा ले सकते हैं, तीसरा लेना होगा तो तीसरा, ऐसे। लेकिन एक जोन मुझे बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट रंग में गए तो मैंने दो तीन रंग के ऐसे प्रोग्राम क्रिएट कर दिए। कोई सा भी आउटपुट यहाँ ले लिया, इसमें आए, कोई भी इनपुट आउटपुट में कोई कोई भी किसी भी तरीके का टाइमर काउंटर नॉन रिटेंटिव। लेकिन अगर रिटेंटिव करोगे तो स्टेटस जो है वही रहेगा, अगर भले ही एमसीआर इनेबल हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमसीआर के बीच में जंप इंस्ट्रक्शन नहीं, लगा दिया। एक और रंग ले लिया मैंने। और अब आखिरी रंग जो होगा, ये एमसीआर जो है स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है इस जोन का, और दूसरा जो है एमसीआर वो क्या बताएगा, वो बताएगा एंड। अब जो आखिरी एंड पॉइंट बताने वाला एमसीआर है ये अकेला होगा पूरे रंग में, इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे। कभी भी यहाँ पे कोई इनपुट नहीं लेना है, कोई कंडीशनल इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग इनपुट्स यूज कर लिए हैं। वन है, इसका नाम रख दिया इनपुट। ये मेरा इनपुट टू है, अलग अलग इनपुट्स हैं। इनपुट टू, फिर तीसरा मैंने ले लिया इनपुट थ्री। ये अलग अलग इनपुट्स हैं, जब ये इनपुट हाई होंगे नॉर्मल वे में तो आउटपुट आपका हाई होगा। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम है ये, बस एग्जाम्पल है, आप कोई भी प्रोग्राम यूज कर सकते हो। ये इनपुट थ्री, ठीक है, तो इनपुट वन, इनपुट टू और इनपुट थ्री है। जब इनपुट वन हाई होगा तो ये मेरा आउटपुट है कोई, आउटपुट ले लिया मैंने वन। ये मेरा आउटपुट टू है, तीसरा आउटपुट ले लिया मैंने
आउटपुट 3, अलग अलग आउटपुट्स के मैंने नेमिंग ले लिए कि जब इनपुट 1 हाई होगा तो ये हाई। बट ये कब होगा? जब हमारा एमसीआर इनेबल होगा। अगर एमसीआर इनेबल है तभी ये सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो मैं इसका एक टाइटल दे देता हूं कि एमसीआर इंस्ट्रक्शन। ये जो प्रोग्राम है किसके लिए है? ये एमसीआर इंस्ट्रक्शन के लिए है। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूं, डाउनलोड, सेव किया और ऑनलाइन मोड में आ गए। प्रोग्राम को मैं रन करा के देखता हूं कि एमसीआर किस तरीके से काम करता है। तो एमसीआर कभी भी अकेला नहीं होगा, तो यहां मैंने बना दिया। ये स्टार्टिंग पॉइंट एमसीआर है और ये एंड पॉइंट है, जो आखिरी में आप देखेंगे ये एंड है। अब अभी एमसीआर मेरा लो है, जो कंडीशन है एमसीआर के साथ ये लो है। तो अभी मैं देखता हूं कि क्या ये प्रोग्राम रन कर रहा है। आप देखें इनपुट बिट हाई हो रहा है बट आउटपुट को कोई फर्क नहीं हो रहा है। कोई भी इनपुट बिट अगर हाई हो रहा है तो उससे आउटपुट को कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं, अब मैं एमसीआर को ऑन कर देता हूं। एमसीआर जैसे ही इनेबल होगा, ये रंग जैसे ही ट्रू होगा, अब आप देखेंगे कि इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। तो एमसीआर के जोन में, प्रोग्राम जोन में, एमसीआर के एरिया में अगर कोई भी आएगा, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन सिर्फ तभी जब एमसीआर ऑन है। और कभी भी मुझे ऑन नहीं करना होगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना होगा, तो क्या करूंगा, मैं एमसीआर को लो कर दूंगा। ठीक है, एमसीआर जैसे ही लो होगा, अब देखें कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एमसीआर को ऑन कर दूंगा। जैसे ही एमसीआर का स्विच ऑन हुआ, तो ये काफी क्रिटिकल पोजीशन से बचाता है कि कभी भी मुझे किसी प्रोग्राम के सेक्शन को स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है, इनेबल करना है और डिसेबल करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस में प्रोग्राम होंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप कहोगे ये सेम वर्क तो आपने जंप टू सब रूटीन में भी बताया था। बिल्कुल, ये सेम वर्क करता है जंप टू सब रूटीन की तरह, अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें, बट ये विद इन द मेन लैडर करता है। तो अगर एक ही लैडर के अंदर मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, तो एमसीआर जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कि जब भी मैं चाहूं मेरे कंट्रोल, मैं प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये प्रोग्रामिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हमने और भी पढ़े हैं, जैसे लेवल, जंप, जंप टू सब रूटीन। तो ये हमारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सब रूटीन प्रोग्राम्स के बाद, सब रूटीन प्रोग्राम्स में क्या था, सेम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता था बट अलग अलग सब रूटीन में थे प्रोग्राम। यहाँ आप मेन लैडर में ही एक एरिया ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हो अलग अलग एमसीआर से। बट यहाँ कुछ पॉइंट्स जो ध्यान देने हैं उनको हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, पहला मास्टर कंट्रोल रिले का। दूसरा, रिटेंटिव आउटपुट्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि रिटेंटिव आउटपुट इसमें इस्तेमाल ना हो। तीसरा, जंप और लेवल फंक्शन जो है विद इन द एमसीआर इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम एमसीआर के साथ काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पीएलसी, ऑटोमेशन, ये चीजें ऑनलाइन या ऑफलाइन सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको जो है मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो दिख जाएगा। आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो स्क्रीन पे है, 9555405045। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है raj.innovic@gmail.com, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और अगर आप ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल चाहते हैं तो जो है आप आके मुझसे मिल भी सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली में है। तो अगर आप जो है अप्रोच कर सकते हैं, आके मिल सकते हैं, देन ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो है आप का लोकेशन दिल्ली नहीं है या कहीं आप दूसरे कंट्री से कॉल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप और मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानना है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा। और कोशिश करूंगा कि जो भी टेक्नोलॉजी आपको जानना है उससे रिलेटेड वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करूं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।